तो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस रॉनिन के बारे में, और वो भी 1 साल की ओनरशिप के बाद। क्या ये बाइक वाकई में खरीदने लायक है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, ये कोई पहला इंप्रेशन नहीं है। ये एक तजुर्बे के बाद लिया गया फैसला है। मतलब बाइक को 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाने के बाद जो बातें सामने आई हैं वो हम जानेंगे। तो सवाल ये है कि इतना लंबा चलाने के बाद आखिर क्या नतीजा निकला। आइए इस अनुभव के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोनिन की खूबियों से। वो कौन सी बातें हैं जो 1 साल चलाने के बाद भी राइडर को बहुत पसंद आए? राइडर का कहना है कि शहर में चलाने के लिए इसकी राइडिंग पोजीशन काफी आरामदायक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल जाता है। इसका इंस्टेंट स्टार्ट स्विच भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। और हाँ, लोअर गियर्स में एग्जॉस्ट का साउंड भी दमदार है और फ्रंट ब्रेक्स भी काफी असरदार हैं। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी लाइटिंग। रोनिन में आपको फुल एलईडी सेटअप मिलता है, जबकि इसकी कॉम्पिटिटर हंटर में हैलोजन सेटअप है। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि समीक्षक ने इस बाइक को चुना। और अगर प्रैक्टिकल फायदों की बात करें तो इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही कम है। मतलब पहली 3 सर्विस का खर्चा सिर्फ 1000 से 1400 रुपए के बीच ही आया है, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, तो खूबियों की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है ना। तो अब बात करते हैं रॉनिन की उन कमियों की जो 1 साल इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे सामने आईं। परफॉर्मेंस के मामले में जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है छठे गियर का न होना। हाईवे पर राइडर को इसकी कमी सच में बहुत ज्यादा महसूस हुई। सिर्फ गियरबॉक्स ही नहीं, कुछ और भी कमियां हैं। जैसे पिछले ब्रेक का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। सस्पेंशन भी मतलब बस ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं। और अगर कोई पीछे बैठता है तो पिलियन सीट थोड़ी छोटी पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, बल्कि एक डिजाइन को लेकर है। राइडर के हिसाब से इस बाइक की सबसे खराब चीज इसकी स्टाइलिंग है, और उसमें भी खास तौर पर इसकी पिछली टेल लाइट, जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी अजीब है। तो इन सारी खूबियों और खामियों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये मोटरसाइकिल आखिर किसके लिए बनी है? मतलब किसे इसे खरीदना चाहिए? तो देखिए, फैसला बिल्कुल साफ है। अगर रोज शहर में चलाने के लिए एक आरामदायक, फीचर्स से भरी और स्टाइलिश बाइक चाहिए तो रोनिन एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर कोई हाईवे पर तेज रफ्तार में लंबी दूरी तय करना चाहता है तो शायद ये बाइक उनके लिए नहीं है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे रिव्यू को बनाने वाले क्रिएटर का क्या कहना है। देखिए, इस तरह के जो असली ओनरशिप रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत मदद करते हैं, और ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए उनके काम को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो वो कौन सा एक ऐसा फीचर है जिस पर वो कोई समझौता नहीं कर सकता? सोचने वाली बात है ना?